हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। और इस क्लास में हम बात करते हैं JEE 23 के आए हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी अभी क्वेश्चंस आपको जनवरी JEE 23 के पेपर में दिखाई दिया होगा, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ हम डीपली समझने का ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या अप्रोच लगाना चाहिए किसी भी क्वेश्चंस के लिए। अगर आप अप्रैल 23 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th या 12th में हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है और स्पेसिफिक टॉपिक में आए हुए हम जेई के क्वेश्चंस की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक को आपको किस तरह से अप्रोच करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अल्फा बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये गिवन एक इक्वेशन है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 where a b c are distinct real rule such that this matrix is singular, then the value of this given equation is what? ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो अल्फा क्या है भाई, इसका एक रूट है। अब इस इक्वेशन के लिए आप देखोगे, फॉर दिस इक्वेशन अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूं, x is equal to 1 is a root। करेक्ट। x इक्वल टू 1 डाल के देखो यहाँ पे आपको ये एट द एंड 0 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 1 इज रूट। ऑल्सो वी हैव अल्फा इज रूट, x is equal to alpha. Also x is equal to alpha. So we can say that alpha is equal to 1. क्लियर है? यहां से ये बात समझ में आ गई, अल्फा क्या है, 1 के इक्वल है। यस और नो एवरीबॉडी, सभी को क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे बिकॉज ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। यस और नो? ठीक है, क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। फॉर श्योर 0 के इक्वल होने वाली है सर। तो यहाँ से बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, इसको एक्सपांड करना है। अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 1 1 ए बी सी। यस। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल 0 आ जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर सी माइनस बी आपको मिला, माइनस अल्फा सी माइनस ए आपको मिला, प्लस 1 बी माइनस ए आपको मिला, एंड इक्वल टू 0 आपको मिला। करेक्ट। अल्फा की वैल्यू क्या निकला है सर, 1 निकला है। 1 आप डाल को देखो क्या मिल जाएगा, सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए एंड देन प्लस बी माइनस सी। आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्या है, 0 के इक्वल है, इसमें कोई शक नहीं है। करेक्ट। लेकिन इसमें मैं एक कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज अगर करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो आप, c माइनस बी, इसको अगर मैं प्लस ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये c माइनस ए हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, b माइनस ए एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये आप देखो, ओके इसे मैं a माइनस सी लिख लेता हूं, ए माइनस सी। करेक्ट। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए, ये आपके पास हो जाएगा बी, ये आपके पास हो जाएगा सी। हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहां से अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं योर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोल सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑल्सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब plus c cube is equal to 3abc. Okay, if a plus b plus c is equal to 0। करेक्ट है? तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। सर आप ये क्यों बता रहे हो हमें, इसकी क्या जरूरत है बेटा, अभी इसकी जरूरत आपको समझ में आएगी। मैंने क्या बोला कि मैंने a माइनस सी को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, b माइनस ए को कैपिटल बी से, c माइनस बी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने पे आऊँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब
डिवाइड बाई ए क्यूब डिवाइड बाई बी इंटू सी, यस, प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए इंटू सी प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई ए इंटू बी, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, इसका अगर आप एलसीएम यहाँ पे लोगे सो ए बी सी, सॉरी ये स्क्वायर है, ओके, मैंने पहले ही क्यूब ले लिया, देखो ये स्क्वायर है, यस ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब यहाँ से बी सी हम देख सकते हैं, ए हमारे पास आ जाएगा तो ए से इंटू कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, प्लस ये क्या हो गया बी क्यूब आ गया, प्लस ये क्या हो गया सी क्यूब आ गया। ध्यान दे रहे हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं, करेक्ट। चलो भाई लिख लो इसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये आपका 3abc डिवाइड बाई यू हैव abc ऑल्सो, सो आंसर इज योर 3, करेक्ट। 3 आपका आंसर आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा सा सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। सभी को क्लियर है क्या, सभी को मेरी बात आई होप समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट अल्फा इज बिलोंग्स टू आर, लेट इक्वेशन ई बी दिस इक्वेशन, देन द लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन दिस सेट एस। सेट एस में लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, x प्लस लेमडा इज अवर लार्जेस्ट एलिमेंट वेयर x इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ e, यस। तो यहाँ पे एक चीज को आप समझो, यहाँ पे एक चीज को समझो, ये आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज योर गिवन इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, x इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x, तो x क्या है, इंटीजर है। तो भाई x को इंटीजर लाने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम इसे ले सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ 2x। याद करो, अगर इसमें प्लस 1 ले लो तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल होगा। तो बोथ साइड हमें क्या करना पड़ेगा, +1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एंड ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर प्लस, लेट्स से अगर इसको प्लस भी ना लो, इक्वल 1 माइनस लेमडा माइनस 3, ठीक है, ओके। ऐसा भी आप ले सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है सर, कि हमारे पास लेमडा माइनस 3 है ना, वो एक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक से बड़ा हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, अगर वो एक से बड़ा हुआ तो ये निगेटिव आ जाएगा, और अगर ये जैसे ही निगेटिव आया और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो मॉड ऑफ हमारे पास जो मॉड ऑफ, सॉरी कलर चेंज करते हैं, ओके, मॉड ऑफ लेमडा माइनस जो 3 है, इसके वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, करेक्ट। तो इसका मतलब लेमडा माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप 2 टाइप से इसे सॉल्व करो। जब मैं इसे लेस देन इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, अगर मैं इक्वल यहाँ पे साइन लेके चलूँ तो लेमडा की इक्वल यहाँ, लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 4 हमें देखने को मिल रहा है, करेक्ट। जब मैंने इसे इक्वल टू 1 लिया, चलो मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ करके प्रॉपर। तो लेमडा माइनस 3 मैंने क्या किया, इसे इक्वल टू 1 जब मैंने पुट किया तो लेमडा इज इक्वल टू 4, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं इसे -1 से इक्वेट कर रहा हूँ, लेमडा माइनस 3, ओके, -1 से जब मैं इसे इक्वेट कर रहा हूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। -1 से 1 के बीच में 0 भी हमारे पास आता है, तो लेमडा माइनस 3 को मैं 0 से भी इक्वेट कर सकता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है। सभी को मेरी बातें क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्लियर है सभी को।
तो यहाँ से इसके लिए x के हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलेगी। क्या क्या वैल्यूज देखने को मिलेगी, इस चीज को आप यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, आप जैसे ही लेमडा माइनस थ्री को इक्वल टू वन रख रहे हो तो लेमडा की वैल्यू 4 मिल रही है, माइनस वन रख रहे हो तो लेमडा की वैल्यू 2 मिल रही है, जीरो रख रहे हो तो लेमडा की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, यहाँ पे देखो 3 मिल रही है। तो 3 के लिए इसकी वैल्यू 0 हो रही है। सो एक एक करके हम देखते हैं। लेमडा इज इक्वल टू 3, जब लेमडा इक्वल टू 3 हो रहा है ना, तो क्या कंडीशन आ रहा है, ये हमारे पास 0 हो जा रहा है। यस, तो यहाँ से हम मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम इक्वल टू प्लस माइनस वन ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, तो x के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी यहाँ पे, ये देखो आप। तो यहाँ से देखो, अगर आप इसे पॉजिटिव ले लो और निगेटिव ले लो, दोनों के लिए केसेस बनेंगे। पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा 2, जब आप इसे निगेटिव लोगे, निगेटिव जब आपने इसे लिया तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो प्लस माइनस 2 मुझे मिल रहा है। चलो, लेमडा की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 2, करेक्ट, लेमडा की वैल्यू 2 पुट करो, क्या हो रहा है, 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस थ्री माइनस वन आ जाएगा। तो लेमडा माइनस थ्री, इस कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं, माइनस वन ले रहे हैं, है ना। लेमडा माइनस थ्री माइनस वन ले रहे हैं, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है हमारे पास 2, ठीक है, माइनस वन हमारे पास 2 आ रहा है। अब यहाँ से अगर ये स्क्वायर है और रूट ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें केवल क्या करना है भाई, पॉजिटिव के लिए लेना है। चलिए इसे देखते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। यस, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो रियल वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। लेमडा इक्वल टू 3 यहाँ पे, ओके, लेमडा इक्वल टू और क्या ले रहा हूँ मैं, एक और वैल्यू ले रहा हूँ, लेमडा इक्वल टू 4 मैं ले रहा हूँ, है ना। तो लेमडा इक्वल टू 4 हम यहाँ पे रख के देखते हैं। जब लेमडा इक्वल टू आप 4 रख रहे हो तो यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, देखो लेमडा इक्वल टू 4 रखने पे आपकी लेमडा माइनस थ्री की वैल्यू मिल रही है 1। ठीक है, लेमडा माइनस थ्री की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। सो योर मॉड ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो x की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, प्लस माइनस 1। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्या सभी को क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू हमें किसके लिए निकालनी है, x प्लस लेमडा के लिए निकालनी है, वेयर x इज एन इंटीजर। तो इस केस को हम नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे x इंटीजर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी सभी के केसेस को लेके देखते हैं। तो 3 प्लस टू इज इक्वल टू 5, 3 माइनस टू इक्वल टू 1, 4 प्लस वन इक्वल टू 5, 4 माइनस वन इक्वल टू 3। सो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम आपकी मिल रही है यहाँ पे 5। 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर x प्लस लेमडा। तो आंसर इज व्हाट, 5। लार्जेस्ट एलिमेंट इन दी सेट S इज व्हाट, 5। तो 5 यहाँ पे क्या हो गई आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सभी बच्चे ध्यान से और बड़े प्यार से देखो। इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। इसको मैं अगर प्लस 2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो प्लस 2 करूंगा माइनस 2 भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्लियर है, ऐसा मुझे मिल जाएगा। अब सेम केस हमें देखने को मिल रहा है x प्लस वन बाई एक्स के लिए। तो इसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ क्या, तो इसे भी मैं चेंज करके देखता हूँ। तो x प्लस वन बाई एक्स, ओके, इस फॉर्मेट में मिल रहा है, चलो इतना रहने दो, पहले इतना रहने दो, आगे करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ से देखो
इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2, देन माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से समझो 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टू इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एंड प्लस 5। मैंने x प्लस 1 बाई एक्स को क्या किया, t से इक्वेट कर दिया। करेक्ट, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 3t² माइनस 6, करेक्ट, माइनस 2t एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। यस, तो ये क्या हो गया आपके पास, 3t² माइनस 2t एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। यही मिल रहा है क्या आपको? ठीक है, अब आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से 3t² माइनस 2t एंड माइनस 1 है। चलो t इक्वल क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस इन रूट, आपके पास b के प्लेस में माइनस 2 है, दिस इज योर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा एंड 4 से इंटू कर दो तो प्लस 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस रूट 16 होगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6। सो दिस इज योर 1 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 3। यस, तो पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हो, आप निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। तो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। एंड यहाँ से अगर मैं निगेटिव वैल्यू ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 3, t की वैल्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 3। सो एट द एंड हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, करेक्ट, एंड x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 3। यस, यही आया आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था उसे ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x की वैल्यू, x की रियल वैल्यू वाले यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कितने देखने को मिलेगी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप सॉल्व करके जरूर से देखना। x प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल टू 1 एंड x प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल टू माइनस 1/3, दोनों के लिए कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले हैं। देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसे पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 2 क्या हो जाएगा, 0 इज योर करेक्ट आंसर। यस सर, मोस्ट ऑफ द टाइम तो 0 ही करेक्ट आंसर होता है। हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो 0 0 में टिक करके आओगे, गलत हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। a is belongs to real numbers, alpha beta roots of the given equation. If alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is equal to minus 30, then the product of all possible value of a is what? So यहाँ से समझो मेरी बात, यहाँ से अगर आप देखोगे, सो अगर आप चेक करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, -60 टू द पावर 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा a, यही होगा। ठीक है, आपके पास गिवन क्या है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू -30। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -30। सिमिलरली आप इसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -30। करेक्ट है, तो यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा -60 टू द पावर 1/4 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू a आ जाएगी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू a है, सो दिस इज योर a स्क्वायर इज इक्वल टू -30।
30। क्लियर है? ओके अब यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो तो ये आपको क्या मिल जाएगा, -60 पहले तो देखो 1/2 मिलेगा और उसका स्क्वायर आपको मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो 2a गिवन है, सो दिस इज योर 4a स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 2a इंटू -60 पावर 1/2। करेक्ट, यही आपको मिलेगा। देखो यहाँ ध्यान से, एंड माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू -30। क्लियर है? अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 60 पावर 1/2 है, यस, माइनस में है ये भी याद रखना, उसकी पावर 2 है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा -60। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसमें बिल्कुल पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? देखो यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन को देखो यहाँ से, दिस इज योर माइनस। अच्छा, माइनस पूरा बाहर है ना, याद रखना, ये भी याद रखना, ये मिस्टेक हो सकता है अभी मैं कर देता, चांसेस थे कि ये मिस्टेक मैं अभी कर चुका होता, बट ये मिस्टेक करने से मैं बच गया, क्योंकि माइनस देखो पूरा बाहर है ना। देखो माइनस अगर पूरा बाहर है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बिकॉज पूरा बाहर है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, एंड 60 हमारे पास सिंपली आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 2a स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखो ये आपकी जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है, दिस इज योर a। करेक्ट, सो अगर मैं इसे थोड़ा सा स्क्वायर करूं ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 60 आ जाएगा। करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, -60⁴ थी। और मैं क्या कर रहा था, इसका स्क्वायर कर रहा था। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस जो है मेरे पास वो पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली मुझे क्या मिलेगा, 60⁴ मुझे देखने को मिल जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ से ये भी निगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, सो -2 इंटू, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 2 इज 4, सो 4 इंटू 60⁴ into a and +30 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां से देखो आपको क्या मिल रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 4 इंटू 60⁴ एंड प्लस 90 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे क्या इतना क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बतानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से देखो ये ए स्क्वायर है, ए पावर 1 है, मतलब यहाँ से आपके दो रूट्स हो सकते हैं। करेक्ट, तो लेट से मैंने कहा इसके दो रूट्स ए एंड बी है, यस, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू c डिवाइड बाई ए होता है, सो 90 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा आपके पास 45 इज योर करेक्ट आंसर। आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस इक्वेशन को देख के सोचे होंगे कि यार इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, आपको यहाँ पे ए इन टू बी प्रोडक्ट ऑफ दी ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ ए आपको बताना था ना, तो मैंने पॉसिबल रूट्स ऑफ ए क्या माना, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी यहाँ ले लिया, तो ए इंटू बी हमने क्या निकाला यहाँ पे 45। तो बच्चे लोग यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। देखो हमने दूसरे पेज का भी पूरा यूज नहीं किया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और ये जेई का क्वेश्चन है बेटा, तो जेई के क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप की क्लासेस के लिए जुड़े रहो फंडू ट्यूटर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।